बाबा जी हजूर जी की प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। आज बाबा जी ने 29 दिसंबर को डेरा में इस साल का लास्ट जो सत्संग था वो फरमाया। और आज बाबा जी ने बड़े ही सख्त लफ्ज़ अपनाए ताकि हमें उन चीज़ों की समझ आ सके जो कि हम समझने की शायद कोशिश नहीं कर रहे। आज हजूर जी सत्संग में थे भी और नहीं भी। ऐसा क्या हुआ, मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा जी। तो साथ संगत जी, आज बाबा जी ने सत्संग के दौरान जो बाणी ली थी वो थी, नामे ही ते सब किच हुआ। सत्संग के शब्द बयान करने से पहले मेरी हाथ जोड़कर आप सभी से विनती है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना जी, और वीडियो को लाइक भी करें और राधा स्वामी कमेंट में जरूर लिखें जी। बाबा जी ने सत्संग के दौरान समझाया कि यह गुरु घर की बाणी है, और आप जी हमें यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने कौन सी भक्ति और किस तरीके से करनी है। बाबा जी कहते हम रोज सुनते हैं कि सबसे उत्तम से उत्तम अगर कोई भक्ति है तो वो नाम की भक्ति है। आप जी ने समझाया, कलयुग कर्म धर्म नहीं कोई, नाम बिना उधार न होई। बाबा जी ने लगभग 1 घंटे तक सत्संग फरमाया, और बाबा जी ने फरमाया कि जब तक कोई उस नाम के साथ नहीं जुड़ता तब तक उसे सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं मिल सकती। अब हम सोचने लग जाते हैं कि नाम क्या है। नाम वो ताकत है जिसने सारी सृष्टि को बनाया, सारी कायनात को बनाया, हर एक जीव जंतु को बनाया। बाबा जी कहते नाम को सिमर, नहीं तो अंत समय पछताना पड़ेगा। नाम जपने के लिए हमें क्या करना है, कहाँ जाना है? जहाँ नाम मिले तहाँ जाओ, गुर प्रसादी कर्म कमाओ। हमने वहाँ जाना है जहाँ पर हमें नाम की सोझी मिलती है। बाबा जी ने फरमाया, यह तो कहने की बात है, लेकिन ना तो किसी को नाम दिया जाता है और ना ही नाम लिया जा सकता है। बाबा जी कहते हम लफ्ज़ों के दायरे में फंसे हुए हैं और जिसके कारण यहीं फंस कर रह जाते हैं। कबीर साहब ने इसीलिए समझाते हुए फरमाया था, 52 अखर लोक तरे, सब किछ इन माहें, ये अखर खिन जाएंगे, वो अखर इनमें नाहें। बाबा जी ने फरमाया कि 52 अक्षरों के साथ इसको बयान किया जाता है, इसकी महिमा समझाई जाती है, लेकिन जो रूहानियत है उसको लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। अब जैसे हम किसी का नाम रख देते हैं और उसकी हस्ती कायम करने के लिए हम पूछ लेते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है। बाबा जी कहते वो यहाँ पर अंदर की बात रखते हैं, लेकिन हम यहाँ पर नाम के पीछे बाहर की बातें करते हैं। आप जी ने समझाया कि नाम के आसरे ही सारे खंड ब्रह्मांड खड़े हैं। वो नाम एक पावर है, ताकत है, जो उसकी असल ताकत को बयान करने की कोशिश कर रहे हैं। जितना कुछ भी यह सब हमें दिखाई देता है, ये सारा की सारा नाम के साथ जुड़ा है, और हमारी हस्ती भी उस नाम के कारण यहाँ पर कायम है। और इसीलिए जब तक हम अपने ख्याल को, ध्यान को अंतर्मुख नहीं करेंगे तब तक हमारा उद्धार नहीं हो सकता। और इस नाम के सहारे ही उत्पत्ति होती है और नाम के सहारे ही परले हो जाती है। इसलिए बाबा जी ने समझाया कि जो नाम है यह कोई आखिरी लफ्ज़ नहीं है, वो एक ताकत है, शक्ति है, जो मालिक ने सिरजी है और जिसकी पावर से, ताकत से यह सारा जहान बना है। अब जैसे बच्चे का जन्म होता है तो उसका नामकरण कर दिया जाता है उसकी हस्ती कायम करने के लिए। अब माँ अपने बच्चे को कितने ही लफ्ज़ों से पुकारती है, लेकिन माँ और बच्चे का रिश्ता प्रेम और प्यार का रिश्ता है। इसी तरह
जो मालिक के भक्त हैं, प्यारे हैं, संत महात्मा अलग अलग समय में आए, उन्होंने प्यार में आकर उस मालिक के अलग अलग नाम रख दिए, लेकिन यह उनका प्रेम और प्यार है। लेकिन जिस वो ताकत को बयान करना चाहते हैं, समझाते हैं, वो मालिक ने हर किसी के अंदर रखी है। लफ्ज़ तो सिर्फ उसको बयान करने का एक तरीका है, लेकिन जो असली उसकी ताकत है, जिसका अनुभव खुद अपनी करनी से हर किसी को मिलता है। फिर बाबा जी ने दोबारा से समझाया कि हमें वहाँ जाना है जहाँ पर नाम की महिमा गाई जाती है, नाम के बारे समझाया जाता है। और संत महात्मा तो सिर्फ हमें नाम के बारे समझाते हैं। नाम ना तो किसी को दिया जाता है, ना ही लिया जाता है। संत महात्मा तो सिर्फ उसकी जुगती को समझाते हैं कि किस तरीके से हमने उसके साथ जुड़ना है। नाम तो मालिक ने हर किसी के अंदर, सभी के अंदर पहले से ही रखा हुआ है। जिस तरह विद्या की ताकत, पढ़ाई की ताकत हर किसी के अंदर ही होती है, लेकिन उस्ताद क्या करता है कि उसको समझाकर कि किस तरीके से उसने पढ़ना है, लिखना है, बोलना है, तो उसकी ताकत वो जागृत हो जाती है। हमारी इसी देही के अंदर वो नाम है, लेकिन गुरु के द्वारा ही हम उस तक पहुंच सकते हैं। हम कहने को बयान कर देते हैं कि हमने नाम लिया है, हमने नामदान नहीं लिया, लेकिन नाम ना तो लिया जाता है और ना दिया जाता है। नाम तो हम सभी के अंदर से पहले ही मौजूद है। और अब उस नाम के बारे क्या बयान कर सकते हैं, क्या चर्चा कर सकते हैं, जिसकी कभी महिमा पूरी गाई ही नहीं जा सकती। नाम इतनी ऊंची हस्ती है और कुल मालिक की वो ताकत है। प्यार की गहराई को हम बयान कभी नहीं कर सकते, लेकिन प्यार को महसूस हम कर सकते हैं। लेकिन जब तक गुरु हमें समझाता नहीं, तब तक हमें समझ नहीं आता कि हमने भक्ति करनी किसकी है, कैसे करनी है, और हमने उस भक्ति का कैसे जाप करना है। मीराबाई ने भी फरमाया था, पायो जी मैं नाम रतन धन पायो, वस्त अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। बाबा जी ने समझाया कि मीराबाई मेवाड़ की रानी थी, किसी चीज की, धन दौलत की कमी नहीं थी, लेकिन जो मुर्शिद था वो नीची जाति से संबंध रखता था, लेकिन फिर भी उन्होंने उनको अपनाया और उनसे यह शिक्षा ली और बड़े ही मान के साथ इस बात को जाहिर भी किया कि मैंने नाम का रतन है वो अपने सतगुरु से पाया है, जो कि अमूल्य है। हम कहने को उस कुल मालिक को राम भी कह देते हैं, नाम भी कह देते हैं, और भी कई नामों से याद करते हैं, लेकिन फर्क नहीं पड़ता, वो मालिक तो एक ही है। संत महात्मा तो उस नाम की महिमा गाते हैं जो हर किसी के अंदर रमा हुआ है, और उसकी पहचान भी हर किसी को अपने अंदर से आएगी, अपने मुर्शिद के कहने के अनुसार उस मार्ग पर चलकर। और दुनिया की हर वो चीज़ें फिर फीकी लगनी लग जाएंगी जब वो अंदर से किसी को प्राप्त हो जाएगा। बाबा जी ने फरमाया कि जो मन है वो लज्जतों का आशिक है, लेकिन जो नाम का रस है वो सबसे ऊपर है। नाम की लज्जत को जब मन चख लेता है तो दुनिया की जितनी भी यह लज्जतें हैं मन को फीकी लगनी लग जाती हैं। जब तक मन को सच्ची और सुच्ची लज्जत के साथ नहीं जोड़ेंगे तब तक इसको एहसास भी नहीं होगा। अब यह जो हमारा दुश्मन बना बैठा है हमें नीचे की तरफ खींच कर रखता है, और मन फिर यही हमारे साथ दोस्ती का रिश्ता रख लेता है जब नाम के साथ मिल जाता है। बाबा जी ने फरमाया, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात, कि जिसको नाम का यह नशा लग जाता है, लज्जत इसकी मिल जाती है, तो फिर कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखता। दुनिया के जितने भी और नशे हैं, लज्जतें हैं, समय पाकर वो उसका असर कम हो जाता है, उसको दोबारा
फिर से लेना पड़ता है वही नशा, लेकिन जो नाम की खुमारी है, नाम की लज्जत है, जिसको एक बार मिल गई तो फिर उसका मन कभी भी दुनिया की लज्जतों की तरफ नहीं दौड़ेगा। जो भी संत महात्मा हमें समझाने के लिए बयान करते हैं, इसीलिए ही करते हैं ताकि हम उनसे कुछ सीख सकें। बाबा जी ने फरमाया कि हमने नन्हा लेकर नहीं चलना। जब हम परमार्थ के रास्ते पर चलते हैं तो हमने सिर्फ उस रास्ते पर चलते जाना है। अगर कोशिश करेंगे तभी तो उस मंजिल तक पहुंच सकेंगे। अब इंसान क्या करता है कि सारी उम्र धन दौलत के पीछे, दुनियादारी की लज्जतों चीजों के पीछे दौड़ता रहता है और यह विचार नहीं करता कि सबसे नज़दीकी जो रिश्ता है उसका अपने शरीर का रिश्ता है। और जब इस शरीर को भी कभी कोई रोग बीमारी लग जाए तो समय रहते यह भी अपना साथ छोड़ देता है। बाबा जी ने फरमाया, सो जन निर्मल जिन आप पछाता। बाबा जी ने बाइबल में से उदाहरण देकर समझाया, सेल्फ रियलाइजेशन बिफोर गॉड रियलाइजेशन। बाबा जी ने फरमाया कि हमने अपनी पहचान तो की नहीं और दूसरों को हम समझाने लग जाते हैं कि लो मैं दुनिया ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਚੱਲਿਆ ਹਾਂ। बाबा जी ने फरमाया कि अगर मेरे पास मेरी जेब में 100 रुपए हैं तो मैं किसी को 10, 20, 30, 40, 90 तक दे सकता हूँ कि मेरे पास है। अगर मेरे पास खुद ही कुछ नहीं तो मैं किसी को क्या दे सकता हूँ। बाबा जी कहते हमने किसी की नकल नहीं करनी, हमने अपनी ताकत को पहचानना है। हर किसी के अंदर कमजोरी भी होती है और ताकत भी होती है। गुरुमुख कौन है? जो गुरु के कहे के अनुसार चलता है। बाबा जी ने फरमाया, अगर थोड़ा दुख तकलीफ आ जाए तो हम कभी कोई उपाय के लिए भागते हैं, कभी कहीं माथा टेकने के लिए पहुंच जाते हैं, तो कभी किसी बाबे के पास पहुंच जाते हैं। बाबा जी ने फरमाया कि एक बात याद रखना कि मिलूगा अपनी करनी दा, और जो कर्म किए हैं उनका भुगतान तो हमें देना ही होगा। करनी आपो अपनी के नेड़े के दूर। बाबा जी ने फरमाया कि हमने दूसरों को तो क्या समझाना था, हमने कितने साल हो गए नामदान लिए को। अगर हम पर भी थोड़ी दुख मुसीबत आ जाए तो हम खुद पहुंच जाते हैं कोई ना कोई उपाय करने। बाबा जी आज जो यह शब्द बोल रहे थे बड़े ही तकड़े होकर बोल रहे थे। तो बाबा जी ने आज जैकेट पहनी हुई थी, तो इसी दौरान बाबा जी ने जैकेट की जिप भी खोल दी, थोड़ी गर्मी आ गई थी। बाबा जी कहते हमसे नहीं निभाया जाएगा, निभाया जाएगा तो उसकी बख्शिश से निभाया जाएगा। बाबा जी कहते कि मालिक की बख्शिश कैसे होगी? जब हम उनकी रज़ा में रहने की कोशिश करेंगे, उनके भाने में चलने की कोशिश करेंगे। बाबा जी ने फरमाया, हम दलदल में फंसे हुए हैं, हमें दलदल से वही निकाल सकता है जो खुद दलदल से निकला होगा। बाबा जी ने फरमाया, अगर करना है तो भजन सिमरन करो, अगर खुद को कहीं जोड़ना है तो उस नाम के साथ जोड़ो, उस शब्द के साथ जुड़ें। हम कभी इधर कभी उधर दौड़ने लग जाते हैं। संत महात्मा कोई अपनी भक्ति कराने के लिए नहीं आते, संत महात्मा तो एक उदाहरण बनकर आते हैं और हमें समझाने के लिए आते हैं ताकि हम अपनी करनी कर सकें, उनसे कुछ सीधा रास्ता लेकर उसके ऊपर चल सकें। बाबा जी ने फिर फरमाया कि मैं तो खुद अपने गुरु के ऊपर बलिहार जाता हूँ, जिन्होंने मुझको इस नाम के साथ जोड़ा, उन्होंने मुझ पर दया की, मुझ पर बख्शिश की और मैं कुछ बन गया। बाबा जी ने फरमाया कि अगर हम नाम को उसका सिमरन करेंगे फिर हम वहाँ पहुँचेंगे जहाँ पर सहज अवस्था है। बाबा जी ने फरमाया, सुख दुख को हमने तो बराबर समझना है। और बाबा जी ने फिर कहा कि मालिक अगर राज कराए तो उसकी उपमा है, अगर कुछ कम हो भीख मंगाए तो फिर इससे भी क्या घट जाएगा। हमने तो मालिक के हुक्म में रहना है, हमने उस सहज अवस्था में रहना है।
बाबा जी ने फरमाया कि मालिक अगर हमें कोई चीज़ देता है तो भी हमने शुक्र शुक्र करना है, अगर कोई चीज़ हमसे वापस ले लेता है तो भी शुक्र करना है, क्योंकि मालिक ही हमें सब कुछ देने वाला है। अगर वो कभी कोई चीज़ देता है या फिर लेता है, हमने तो मालिक का ही शुक्र करना है। बाबा जी कहते हैं, नाम के बिना हमारा कोई सहारा नहीं है। अगर हमारा कोई सहारा है, वो नाम है, वो ताकत है। उसके बिना कोई हमारा साथी नहीं है और यहाँ पर से हर किसी ने चले जाना है। बाबा जी कहते हैं, हमारा सहारा तकड़ा होना चाहिए। अगर हमारा सहारा ही कमज़ोर होगा तो हमसे फिर निभाया नहीं जाएगा। अगर हमारा सहारा तकड़ा होगा तो हम भी निभा पाएंगे। बाबा जी ने फिर समझाया, बाइबल में से उदाहरण देकर समझाया कि जो हमारी नाव को चलाने वाला होता है वो मजबूत होना चाहिए। अगर तूफान आ जाए, अगर वो कमज़ोर होगा तो वो नाव तो फिर डूबेगी ही डूबेगी। अगर वो तकड़ा होगा तो हमें वो निकाल कर वहाँ से ले जाएगा। फिर बाबा जी ने कहा कि हमने सेवक कैसे बनना है। हमें कोई सेवा मिल जाती है तो हम कहते हैं कि हमने सेवा कर ली, हमें सेवा मिल गई। बाबा जी कहते यह सेवा बाहर की सेवा है। फिर हम ये भी कहने लग जाते हैं कि हम उसके सेवक हैं, उसके सेवक हैं। हम कहने से कभी सेवक नहीं बन जाते। बाबा जी ने फरमाया, ए सेवा चाकरी नाम वसे मन आए। हम जो बाहर की सेवा करते हैं माहौल बनाने के लिए है, लेकिन जब तक उस अंदर की सेवा को नहीं निभाएंगे, नाम भक्ति में नहीं लगेंगे, नाम के साथ नहीं जुड़ेंगे, तब तक हमारा फिर पार उतारा कैसे हो सकता है। बाबा जी ने फरमाया, हम सेवक नहीं हैं, हम तो उस सेवा पर चलने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम उस सच्चे रास्ते को पहचान कर उसके साथ जुड़ सकें। बाबा जी ने फरमाया कि अभी तो हम मनमुख हैं, मन के कहे ही सारे काम काज करते हैं। कलयुग में हमने उस नाम का बीज बोना है। बाबा जी कहते कि हम अपनी फसल को मौसम के अनुसार जो फसल है उसका बीज बोते हैं। तो फिर बाबा जी ने फरमाया, बाबा जी कहते, कल्लू आयो रे एक नाम बोवो बोवो, कि हमने तो इस कलयुग में नाम का बीज बोना है, नाम की कमाई में लगना है। बाबा जी कहते, अगर हम नहीं कर पाते होते तो हमको मालिक ने नाम ही नहीं देना था। हमें लायक समझा, इसलिए हमें कोशिश करनी है। बाबा जी कहते, हम कर तो सकते हैं लेकिन हम करते नहीं, हम आलस करते हैं। बाबा जी कहते, हमने मनमुख नहीं बनना, हम तो मन के पीछे लगते हैं। हमने तो अपने आप को मालिक के चरणों में अपना समर्पण कर देना है, हमने उस भक्ति में लगना है, हमने हिम्मत नहीं हारनी। हम कूड़ में ही जन्म लेते हैं और कूड़ में ही चले जाते हैं, लेकिन हमने मनमुख नहीं बनना, हमने गुरु के कहे अनुसार भक्ति मार्ग में लगना है, आलस नहीं करना। बाबा जी ने फरमाया कि हमने तो ऐसी अवस्था बनानी है कि हमारा भजन सिमरन हर समय होता रहे, हमने गुरमुख बनना है। बाबा जी कहते, हम तो मैं और मेरी के रास्ते में ही फंसे हुए हैं। बाबा जी ने फरमाया कि कौन सी चीज हमारे साथ निभेगी। बाबा जी ने फरमाया, नाम रहो, साधु रहो, रहो गुरु गोविंद। फिर बाबा जी ने समझाया कि जिन्होंने गुरु का मंत्र नाम को जपा, वही मालिक के साथ जुड़ते हैं, मालिक को प्यारे लगते हैं। बाबा जी ने लास्ट में समझाया कि यह जितनी भी दुनियादारी है सब मोह माया है। हमने अपने फर्जों को पूरा करते हुए उस नाम के साथ जुड़ना है, नाम में लगना है। यही अंत समय हमारी संभाल करेगा। बाबा जी ने लास्ट में बेनती की कि अगला सत्संग 8 फरवरी को है, जिन्होंने भी आना हो बड़ी खुशी से आ सकता है। बाबा जी जब सत्संग फरमा रहे थे तो हुजूर जी अपनी पलकें ही झपक रहे थे, लेकिन बिल्कुल भी नहीं हिल रहे थे। तो साथ संगत जी, इस तरह आज हजूर जी सत्संग में तो जरूर बैठे थे, लेकिन अपने ध्यान को कहीं और ही उन्होंने लगाया हुआ था। तो साथ संगत जी, आज के इस सत्संग शब्दों में बस इतना ही जी। राधा स्वामी जी।